श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम कहीं जा रहे थे तो बीच में दो चार लोग आपस में बहस कर रहे थे, तो हमें सुनने में ये आया कि हाथ उठाकर जयकारा लगाने का मतलब, हाथ उठा के जयकारा लगाने का मतलब कि सिर्फ भोले बाबा का ही जयकारा हाथ उठाकर लगाना चाहिए, बाकी सभी देवी देवताओं का हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ ऊपर करके जयकारा नहीं लगाना चाहिए। सुनकर आश्चर्य तो लगा, पर हम बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। क्या फ़ायदा, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं, हम बोलेंगे भी तो क्या फ़ायदा, बात को दबाओ नहीं। तो उनका कहने का मतलब था कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसका मतलब ये है कि हम भोले बाबा को हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जयकारा सभी, सब प्रभु हैं, सब भगवान हैं, तो उनका तो जयकारा हाथ उठा करके, हम लोग तो तुच्छ जीव हैं, अंशी हैं, बिल्कुल जैसे समुद्र का एक बूंद, एक बूंद का उससे भी कम छींटा है उसका, समुद्र का। मेरे प्रभु समुद्र सागर है। तो बात विवाद समुद्र में और बूंद में अगर बात विवाद होगा तो ठीक नहीं है। इसलिए हाथ उठाने का, हाथ उठाकर जयकारा लगाने का तात्पर्य ये है कि हम जिन प्रभु का नाम उच्चारण हाथ उठा करके जोर से कर रहे हैं, उस प्रभु के चरणों में मेरा समर्पण भाव जागृत होता है। इससे हाथ उठाने का, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, क्या अपने माँ के प्रति हाथ नहीं उठाता है? छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो माँ को देखते ही वो हाथ ऊपर कर लेता है कि गोद में ले लो। तो हम लोग भी तो प्रभु के बच्चे ही हैं। कि हम उठाएंगे तो उनको दया नहीं आएगी कि बच्चा बहुत दिन से हाथ उठा उठा के जयकारा लगा रहा है, कभी तो इसके ऊपर कृपा करो, कभी तो दया करो इसके ऊपर। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जिस जिस भी भगवान को मानते हैं, हाथ उठाकर जयकारा लगाया जा सकता है कि आप जिस प्रभु को मानते हैं उसके प्रति आपका समर्पण भाव होगा, और समर्पण भाव में हाथ उठाना अनिवार्य है। आप उस पर हाथ उठा करके जयकारा जोर से लगाइए, हृदय से लगाइए जयकारा, कभी तो सुनेंगे प्रभु। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जयकारा, जैसे मान लीजिए कि युद्ध चल रहा हो, मैंने देखा है फिल्मों वगैरह में, थोड़ा बहुत देखा है, तो उससे हमको ज्ञान होता है कि जंगल में दो तरफ से गोली चल रहा है और किसी के पास गोली समाप्त हो जाए तो बंदूक को फेंक करके और हाथ खड़ा कर लेता है। हाथ खड़ा करके वो सामने वाले के पास वो बाहर आता है, सामने वाले के पास, तो सामने वाला उसको गोली नहीं मारता है, क्योंकि समर्पण भाव, हाथ उठाने का मतलब ही समर्पण भाव हो गया। तो समर्पण भाव को गोली मारना निषेध है। तो उसे गिरफ्तार करके उचित दंड, दंड का प्रावधान है तो उचित दंड दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके पास गोली ख़त्म हो गया है, अब वो निहत्था हो गया है तो उसको गोली से छलनी कर दो, ऐसा तो विधान हमारे संसारिक संसार में नहीं है। तो हमारे भागवतिक विधान में भी ऐसा ही भाव है। इसमें हाथ उठाने का मतलब आत्मसमर्पण होता है। आत्मसमर्पण पर कोई बात नहीं करता है। विशेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।